Hello all, welcome to our channel Entertaining Amit. It's your friend Amit Gupta who is digitally known as Entertaining Amit. So today is April 21. April 21 is a red letter day in the history of Indian public relation. It is because the National PR Day is celebrated all over the country on this day since 1986. The first National PR conference was held in Delhi on April 21 in 1986. Many people are not aware of the process and functions of PR, what actually is a public relation. So we thought to gather all the information and bring it in front of you today. Today we have Devesh Purohit in our panel who will be discussing what is a PR, how this functions and what are the future and how it helps in our day-to-day life. So Devesh Purohit is a gold medalist and have more than 5 plus experience in the field of PR. So here we go to the interview. Hello everyone, welcome to our channel Entertaining Amit. I am your friend Amit Gupta who is digitally known as Entertaining Amit. Today is National PR Day, National Public Relations Day. Many of us don't know what is a PR. So today we have in our panel Mr. Devesh Purohit who is a professional PR who has for more than 5 years experience in the PR field, who is a gold medalist from Hinduja College, Mumbai University. He has been an assistant researcher for India's most desired brands 2020. So welcome Devesh to the show. हाय थैंक यू सो मच। पहली बात तो मेरे को ये जबरदस्ती लाया गया है। तो आपको कैसा लग रहा है शो में आके? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ मेरे लिए। अच्छी बात है, हमारे लिए भी एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है, सो इट्स ग्रेट थिंग दैट वी आर। मुझे सिर्फ 5 मिनट का नोटिस मिला था ये शो के लिए, तो लेट मी टेल दिस टू एवरीवन। तो नहीं, वी नो हाउ टैलेंटेड यू आर, सो डेफिनेटली 5 मिनट भी बहुत ज्यादा ही हो गए आपके लिए, क्योंकि आप डेफिनेटली विदाउट प्रिपरेशन आते हो एंड आप बहुत अच्छा करके जाते हो, व्हाट वी हैव ऑलवेज सीन। सो Devesh, what actually is a PR? What public relation is and what public relation is not? Because हम लोग को या हमारे व्यूअर्स को सबको पता नहीं होता कि PR क्या होता है, तो आप प्लीज एलाबोरेट करेंगे थोड़ा सा कि what is a PR and what it is not? तो अगर बुकिश वे में बोला जाए तो PR is the technique to build mutually beneficial relationships where we shape and design the views and opinions of the people. ये किताबी डेफिनेशन हो गई। लेमन लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं अपन कि एक क्या बोलते हैं इन अ वे कम्युनिटी बिल्ड करना जिसमें सबका फायदा हो रहा हो, वेर यू एंड लोगों के व्यूज एंड ओपिनियंस एक प्रोडक्ट के बारे में, एक ब्रांड के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक फिगर के बारे में शेप करना, इन्फ्लुएंस करना, दैट विल बी पीआर। एंड एंड इट इज बहुत सारे लोग इसको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से कंफ्यूज करते हैं। नो, इट इज नॉट एट ऑल दैट। ये एक एकदम ही अलग फंक्शन है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ऐसे सो ऑन। क्यों? क्योंकि सब मैनेजमेंट फंक्शन से। सिमिलरली पीआर इज आल्सो मैनेजमेंट फंक्शन। इफ यू डोंट यूज इट, यू आर लूजिंग सो मच, बिकॉज इसका मेन पर्पस है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, रेपुटेशन बिल्ड करना, इमेज बिल्ड करना एंड कनेक्टिंग विद योर मेन स्टेक होल्डर्स। सो PR does all those things. So हम देखते हैं कि अलग-अलग कंपनीज, अलग-अलग ब्रांड्स अपने प्रोपागेंडास भी निकालते हैं। So what is the difference between PR and a propaganda? या ये प्रोपागेंडा वर्ड अभी वापस से चलन में आया है ड्यू टू सोशल मीडिया। यस, बहुत सिंपल टर्म्स में, व्हेन यू यूज ट्रूथ इन योर कम्युनिकेशन, इट इज PR. व्हेन यू यूज फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज प्रोपागेंडा. प्रोपागेंडा इज टेक्निकली यूज्ड फॉर ब्रेन वॉशिंग पीपल। बहुत सारे रिलीजियस लोग करते हैं, लीडर्स बोल लोग करते हैं लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए प्रोपागेंडा का यूज। बहुत सारे सम कल्चर वांट डोमिनेंस ओवर द अदर कल्चर, तो वो लोग फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। हिटलर ने प्रोपागेंडा बहुत अच्छे से यूज किया था एंड उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है मेन कैंप जर्मनी में, उसमें उसने बहुत अच्छे से लिखा है हाउ ही यूज्ड प्रोपागेंडा एज अ टूल। तो फेक न्यूज क्रिएट कर देना और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू तो ये बहुत इजी हो गया फेक न्यूज क्रिएट कर देना। सो प्रोपागेंडा इज मिसलीडिंग, पीआर इज बेस्ड एब्सोल्युटली ऑन ट्रुथ. Okay. That is the difference. So what's the history, evolution, या फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो पीआर के आप बता सको प्रोपागेंडा के?
अपन हिस्ट्री की बात करें तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में नारद मुनि नारायण 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 he was the first journalist and PR in the recorded history ever. That's a very interesting fact. He was full of information and वो इस लोग से उस लोग information देते रहते थे. तो मतलब in a way and he was also PR because उनकी community थी अच्छी खासी and वो हर जगह मतलब information अच्छे से provide करते थे. मतलब transparency थी उनके communication में हमेशा. तो he is considered first PR and अगर ऐसा history देखी जाए तो like जो paintings होती थी ना even they were a PR tool. मतलब इट वाज लाइक एक कम्युनिटी बताना चाहती है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड फिर जैसे वक्त के साथ चीजें प्रोग्रेस होती गई जूलियस सीजर का आपने नाम सुना होगा किंग थे वो बहुत बड़े किंग थे जुलाई का जो मंथ है इनके नाम से रखा गया है विच इज अ ग्रेट पीआर एक्टिविटी बट न्यूज़लेटर अभी आप सुनते होंगे कंपनीज न्यूज़लेटर निकालती है ऐसा कहा जाता है कि सर फर्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में फर्स्ट न्यूज़लेटर जूलियस सीजर ने अपने किंगडम में यूज किए थे इन हिज वॉर्स आल्सो एंड इज इन नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो तो लोगों को पता जाता था कि ओके ये अपडेट्स हो रहे हैं ये पॉलिसी आएंगी अच्छा अभी हम ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है ये सब चीजें पता चलती थी एंड उसके बाद अभी एकदम रिसेंट हिस्ट्री की बात कर ले तो एडवर्ड बर्नेस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस ही वाज इन यूएसए वो पीआर को एक अच्छा टर्म मतलब एक्चुअली द एक्चुअल वर्ड वाज प्रोपेगेंडा वो इसको एक रिकॉइन करना चाहते थे ताकि नेगेटिवली देखा ना जाए तो ही केम अप विद द टर्म पब्लिक रिलेशंस एंड उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है एवरीबॉडी शुड रीड देम आई वुड सजेस्ट दोज आर इन पीआर एंड कॉम एंड उन्होंने एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इनके बारे में कि उस टाइम पे यूएसए में ना ओनली एक लूसी सिगरेट करके एक कंपनी थी एंड वो डार्क ग्रीन कलर का उनका पैकेजिंग मटेरियल होता था एंड उस टाइम पे सिर्फ मैन सिगरेट पिया करते थे वुमेन वर नॉट कंज्यूमिंग सिगरेट्स इनको अपनी सेल्स बढ़ानी थी इन्होंने एडवर्ड बर्नेस को हायर किया एडवर्ड बर्नेस ने बोला कि इनको सेल्स बढ़ानी है तो मैन पे नहीं वुमेन पर भी डिपेंड होना पड़ेगा he started a campaign called this torches of freedom ठीक है सिगरेट को एक टॉर्च ऑफ फ्रीडम की तरह प्रेजेंट किया गया था एंड न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में ये 1910s 15 उस जमाने की बात है इन्होंने उस टाइम पे जो टॉप मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस थे उनको बुलाया एक फैशन शो की तरह एंटायर मीडिया वाज देयर और वो जो डार्क ग्रीन कलर था ना उसकी पैकेजिंग उस टाइम पे पैकेजिंग चेंज करना बहुत महंगा पड़ता इट वुड कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो जमाने की टेक्नोलॉजी अलग थी आज तो अपन डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे तो एक ऐसा हो गया कि वुमेन वर स्मोकिंग एंड यू नो ऐसा कूल है हम लोग ऐसे बता रहे थे एंड सडनली कुछ ही महीनों में एंड हाँ एक और चीज इसको इक्वालिटी मतलब वुमेन आर इक्वल टू मैन ये मैसेज के जरिए बताया गया कि वुमेन कैन ऑल्सो कंज्यूम सिगरेट्स तो वुमेन का क्या बोलते हैं वुमेन कम्युनिटी स्टार्टेड कंज्यूमिंग सिगरेट्स एंड उस कंपनी की सेल्स बढ़ गई तो जस्ट इमेजिन कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है ये पीआर सो डेफिनेटली बहुत हाँ कंटिन्यू एंड इवन एग्जांपल्स अपने इंडिया का एग्जांपल दूं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वाज अ ग्रेट पीआर मतलब अब इंडिया को वो क्या बोलते हैं फ्रीडम दिलाना चाहते कैसे जर्मनी रशिया जापान दूसरी अलाइड फोर्सेस कैसे वो लोग कंबाइन हो रहे थे इन्होंने खुद की आर्मी क्रिएट कर ली यार मजाक की बात नहीं है एंड actually whatever we have got freedom was all because of नेताजी क्योंकि जो विंस्टन चर्चिल एंड दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटेन के वो लोग ऑफिशियली बोल चुके हमें गांधी जी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हमें जो रिबेल मिल रहा था नेताजी की वजह से उससे हमें इंडिया को आजाद करना पड़ा सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज one of the greatest case study when it comes to a country PR, a political PR, or even as a human brand that he was. So basically कि हम PR कह सकते हैं कि like नारद मुनि या उनसे पहले के जमाने से चलता आ रहा है और अब कुछ ज्यादा हेवीली यूज हो रहा है like पहले भी होता था बट पहले टर्म्स PR नहीं थे पहले होती थी चीजें also it was like you mentioned कि वो जो न्यूयॉर्क में women's को सिगरेट के थ्रू इक्वालिटी देने की बात कर रहे थे that's a very great thing and everyone knows कि बिना women के there can not be a development there can never be you know great we get to see great things coming out of it so unko definitely with the environment we live in
सो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो वो उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और जो बहुत अच्छी पीआर एक्टिविटी में भी टर्न हुआ, जो अल्टीमेटली उनकी कंपनी को प्रॉफिट देके गया। But सो still, every man, you should not consume cigarettes, whether you are a man or a woman. yes, we will add this their cigarette smoking is Disclaimer. injurious to health. हालांकि कोई बोल नहीं रहा है, but actually we shouldn't यार, मतलब या एक चीज और जो मिसकंसेप्शन बहुत फैला हुआ है, लाइक सॉरी पीआर देवेश टू इंटरवेन इन बिटवीन, बट गाइस कोरोना नहीं जाता सिगरेट पीने से, बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। अल्कोहल या सिगरेट से कोरोना नहीं जाता है। प्लीज प्लीज डोंट कंज्यूम इट। ओके, दिस इज अ प्रोपेगेंडा। ओके, सो द जो मिसकम्युनिकेशन दी गई है कि सिगरेट से या दारू से कोरोना चला जाता है, दैट्स अ प्रोपेगेंडा, दैट्स नॉट अ पीआर। So definitely we are getting to see things. So Devesh, now like you know many things about it. So we have recently started this channel Entertaining Amit. तो कुछ tips आप हमें भी दे सकते हो, PR tips? For your channel? Yes. Free में? तो ग्रो करेंगे हम अगर आप करना, आप हेल्प करो तो। अच्छा, तेरे को पर्सनली कॉल करके बता दूंगा, अभी दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए ना ये टिप्स। बहुत मेहनत मैं, तूने मेरा स्ट्रगल देखा है इतने साल। No, I have seen your struggle, how badly you how you were, and now how things have changed, and how you have 5+ years of experience, and then again a gold medal from Hinduja College. So I have seen your struggles. So I appreciate, I adore that thing that you have come so far in so short time. So, Devesh, there was another thing. So, what, according to you, is the current situation of PR in our country? Yeah, in our world. In our country, तो ये कौन सी रिपोर्ट थी यार, PRSAI की होगी if I'm not wrong. In 2019, क्या बोलते हैं, PR इंडस्ट्री ने 12% ग्रोथ किया था, which was 16,000 crore, which is a huge number. 2020 का डेटा मैंने पढ़ा नहीं, अगर आया भी होगा तो मुझे नहीं आइडिया नहीं अभी। बट अभी अपन जो इन जनरल बात करें ना, तो अभी एक तो डिजिटल मीडियम, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडियम्स की वजह से ऑनलाइन पीआर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ये तो 2017 की रिपोर्ट थी कि 30% पीआर इंडस्ट्री ऑनलाइन पर ही डिपेंडेंट है। ओके, अभी हैशटैग कैंपेन्स ये सब होना कितना आम बात हो चुकी है ऑनलाइन। यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग इन योर जनरल लाइफ। ऊपर से अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे सैडली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, प्रिंट में पब्लिकेशंस बंद होते जा रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर आल्सो मिड डे थोड़ा बंद हो गया, द हिंदू ने अपने कुछ सप्लीमेंट्स कम कर दिए, मुंबई मिरर ने पुणे मिरर बंद हो गया, मुंबई मिरर इज नाउ ओनली अ वीकली सप्लीमेंट। क्यों? बिकॉज अभी क्या हो रहा है, ये न्यूज़पेपर्स को रेवेन्यू मिलता था एडवर्टाइजमेंट से। अब क्या बोलते, कॉर्पोरेट्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, उनको पता है कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे तो हमको एक ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी हमने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, एंड दे कैन टारगेट वेरी easily to particular people, specific crowd they want to put in. हाँ, तो एंड तो वो ये तो उन लोगों ने उधर एड कम कर दिए ओवरऑल। तो इस शायद दे माइट बी फेसिंग लॉसेस, तो एक उसकी वजह से ये मतलब इस मैनी न्यूज़पेपर्स सॉ शट डाउन। इवन डीएनए इतना अच्छा न्यूज़पेपर था, अभी दैट इज ओनली ऑनलाइन, एक वो बात आ गई है। तो ये बात, ये एक चीज है करंटली। ऑल्सो लाइक now PR has been you can say responsibilities बहुत बढ़ गई है PR and even corporate communications professionals। PR क्या होता है, they are third party agencies। corporate communications मतलब इन हाउस जो communications या PR डिपार्टमेंट होता है वो इन हाउस होता है। तो अभी responsibilities बहुत ज्यादा बढ़ गई है, because we are the ones who give information to the media। एंड पहली बात तो अक्सर वो लोग उठाते भी नहीं है अनलेस इट सूट्स देयर एजेंडा या देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट इन देयर थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। हर जर्नलिस्ट चाहेगा कि मुझे एकदम ऐसी न्यूज चाहिए जो कभी और किसी ने की ही नहीं हो, आई वांट समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। सो दे आर एब्सोल्युटली राइट, वो हर चीज नहीं उठाते। बट अभी हम पे ये बढ़ता जा रहा है प्रेशर कि ओके अब है और ज्यादा, और अभी यूज नाउ यू सी कि प्रिंट मीडियम्स कितने कम हो रहे हैं, तो नाउ कंपटीशन इज मोर। या लाइक एवरी जर्नलिस्ट हैज सो मेनी ऑफ दिस पीपल हु पिच देम। तो अभी वो एक डिफरेंस आ रहा है। बट सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा यू नो ये आ चुका है डिफरेंस कि लाइक मेनी क्लाइंट्स ओनली प्रेफर ऑनलाइन कवरेजेस, उनको प्रिंट कवरेजेस चाहिए ही नहीं।
मतलब like I know a particular person, he has his own startup, तो वो बोलता है कि अभी दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में, गुड़गांव नोएडा के न्यूज़पेपर्स में मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं क्या करूं, मैं वहां रहता भी नहीं हूँ, आई एम बेस्ड इन मुंबई, एंड उधर के लोग एक्चुअली मेरे टारगेट ऑडियंस है भी नहीं मेन, तो ऑनलाइन बेटर रहता है बिकॉज उसकी मेन टारगेट ऑडियंस फॉरेन में है, तो व्हेन ही कैन एटलीस्ट शो द लिंक्स कि मतलब ओके ये, एंड इट इवन हेल्प्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Yeah. So now people are preferring online coverages more than this what do you say, print coverages. So And television जो है ना, टेलीविजन मीडिया वो भी यूट्यूब पे आ ही चुका है, या एटलीस्ट वेब पोर्टल्स पे आ ही चुका है, तो वट एवर इज अवेलेबल ऑन टेलीविजन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया. So you have also done you have been an assistant researcher for India's most desired brand 2020. So could you please Yeah. let our audience know like what it was actually and what you have done and what was it under Chandramouli sir? Yeah, okay. So TRA, Trust Research Advisory, it is a research agency, and what Molly sir has done is he wrote a book called Decoding Communication, and उसमें उन्होंने trust को एक matrix दिया है where we can calculate, and same for the desire, or you can even call it attraction for brands. For on basis of that we come up with reports like most desired brands of India and most trusted brands of India every year. So ये प्री कोरोना के टाइम की बात है, तो फरवरी में लॉन्च हुआ था. आई जस्ट जॉइंड दिस कंपनी, मौली सर trusted me with this thing, and so I was like a content creator. हमारी टीम होती है, they do survey with socio economic class, वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, okay this kind of people we need for survey, almost 1500 या 2000 या it depends, every time the sample size will vary. वो लोग रिसर्च करते हैं, okay एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल सेक्टर में विच इज द मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड अकॉर्डिंग टू यू, तो जो लोग आंसर देते तो मैक्सिमम आंसर, एग्जांपल मान लो टोयोटा का आया तो टोयोटा ऊपर आ गया, एंड ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है उसमें, बहुत सारी. अगर सिर्फ ऑटोमोबाइल पकड़ा जाए तो लग्जरी कार्स की कैटेगरी अलग है, सेडान की अलग है, या एफएमसीजी में भी मतलब टूथपेस्ट की कैटेगरी अलग होंगी, या फिर इवन लाइक ग्रोसरीज की थोड़ी अलग हो जाएंगी ऐसे. So like all the brands have different range of items, and for all those items we can have different category and different options जहाँ पर आपने research करी होगी, like उनको segregate कर रहे हैं further सब करके और ऐसे segregate कर रहे हैं. Okay. So Devesh, yeah, continue. They do it every year. Yeah. So I had one last question for our viewers. Like जो लोग ये देख रहे हैं, तो बहुत लोग PR aspirants भी हैं, कुछ लोग PR बन चुके हैं, उनको भी थोड़ी और knowledge लेनी होती है, because you know knowledge is that river जहाँ पर जितना आप भरना चाहो, that sea कि जितना आप भरना चाहो उतने कम है. So if there are few books you would want to recommend our viewers, तो वो क्या books होंगी for PR? Only PR specific books. Yeah. Okay. Like those who are interested in PR, what should they read? Those who are interested in PR, like to make a career in PR. Yeah. Those make a career in PR. Startups, or those who are having their own businesses and they want to do PR. Included. Yeah. So एक तो मैंने ये डिकोडिंग कम्युनिकेशन बताई मौली सर की, एन चंद्रमौली, ओके, एक ये हो सकती है. देन इवन लाइक एक हिटलर की ऑटोबायोग्राफी which is based more on propaganda rather than this. Okay. Yeah. So, but definitely one should know about the propaganda and PR, the difference before proceeding with the PR, right? One should know the difference. Yes. And even like there are many handbooks. Edward Bernays जो मैंने mention किया था, उसकी तो बहुत सारी बड़ी मैंने खुद नहीं पढ़ी है, but yeah they all should read. And बहुत सारे लोगों ने लिखी होंगी जो which I am not aware of as of now. But yeah, and even I would say like I would suggest कि like महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, My Experiments with Truth, it is a great PR tool. It is not a PR book, but like he was a great mass communicator. तो उन्होंने कैसे क्या? We all know how great Gandhiji was. Yeah. So, but yeah, Netaji was better than Gandhiji. No. No, but just a joke, but मैं इसे बता रहा हूँ कि no, I know the joke.
No, it's हाँ like that. Netaji was that वो नरम गल धरम गरम गरम दल और नरम दल की बात की थी तो definitely both are that have significant importance in their respective fields. But ultimately, both have given us the freedom. and both were great mass communicators, to be very honest. Both were great influencers. And देखा जाए तो see, here Gandhi ji But was yeah, but you feel that Subhash Chandra Bose was a better mass communicator or better PR than Mahatma Gandhi, as you said earlier. yes, I personally think so. Because अभी जैसे अपन देखते ना कि गांधी जी के हर नोट पे फोटो होता है. सुभाष चंद्र बोस है स्टार्टेड हिज ओन बैंक, जितना मैंने रिसर्च किया पढ़ा है. एंड उनके जो करेंसी पे उनके फोटोज हुआ करते थे. तो ही हैड दिस आइडिया बिफोर हिम, एक तरीके से. So तो that's a great PR activity. So हाँ Devesh, we are almost towards the end of our session. So if there is anything else you want our viewers to know apart from these questions from your own, if you want some things the audience should know, so please go ahead. The set is yours. If there is ओके. anything you want to say. अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीआर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि वन थिंग, पोएम्स पोइट्रीज जो होती है ना, दे आर अ ग्रेट पीआर टूल. क्या होता है, अभी एग्जांपल कोई भी आप ब्रांड पकड़ो, उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं दे आर इन जिंगल्स. दैट इज Yes, अ फॉर्म yes, ऑफ yes. अ Punchlines. यस. एंड यूरोपियन हिस्ट्री ले लो, इंडियन हिस्ट्री, ऑलमोस्ट हर किंग ने अपने लिए पोएम्स लिखवाई थी. इनफैक्ट यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस पद्मावत मूवी. Yes, yes. पद्मावत, Yeah. उसमें अलाउद्दीन खिलजी के पास एक पोएट होता है, वो अपने वे में हिस्ट्री लिखा रहा है. पहली बात वो प्रोपेगेंडा है, प्लस वो पोएम्स यूज कर रहा है. एंड एक और बहुत अच्छी बात ये है कि जो होली बुक्स है, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, दे आर ऑल रिटन इन पोएटिक वर्सेस. क्योंकि पोएम्स ज्यादा इम्पैक्ट कर पाती है. पोएम आर अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इट इज अ मास कम्युनिकेशन टूल. तो पोएम एंड जो सॉन्ग्स होते हैं अपन जो सुनते हैं, दे आर आल्सो पोएम जिसको म्यूजिक दे दिया जाता है. सो पोएम्स एक अलग ही लेवल पे, जो स्लोगन्स होते हैं, अब की बार मोदी सरकार, इट इज अ पोएम ओनली. कबीर के दोहे, दो लाइन में वर्सेस, अपन ये जो पोएम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच यू ऑल शुड यूज in your branding, in your PR. This is what I personally feel. And और हाँ, एक चीज ये बोलना चाहूंगी, many people have misconceptions, wrong conceptions कि PR मतलब सेलिब्रिटी. नो, सेलिब्रिटी को किसी ब्रांड से जोड़ना हो तो बहुत छोटा सा पार्ट है. इट इज नॉट जस्ट PR फंक्शन, वो कोई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी कर सकता है, और इट कैन बी अ मार्केटिंग पार्ट आल्सो. बट That's a very important information. लोगों को लगता है सेलिब्रिटी मतलब PR. नो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. हाँ, कोई सेलिब्रिटी किसी कॉज के लिए, एग्जांपल डोंट स्मोक, जैसे कार्तिक आर्यन प्रमोट्स एंटी ड्रग कैंपेन, तो दैट इज अ PR एक्टिविटी. Okay. And So, like the polio campaign. So, was that a PR activity or something else? The polio एक्टिविटी, पोलियो कैंपेन वो पीयूष पांडे जी ने किया था. इज अ ग्रेट एड मैन, मतलब अभी तो वो वर्ल्ड के हेड है फॉर ऑगिलवी. ही इज अ PR पर्सन आल्सो एंड दिस advertising person also. देखो, the difference between advertising and PR, I will tell you very simply. Do you read newspaper? Yes, sometimes. Okay. Recently आपने let me assume you read Times of India. Yes. ओके. तो टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो ना, अपनी आपका जैसे एंटरटेनिंग अमित के बारे में आपने ऐड दे दिया, हाफ पेज दिया आपने, ठीक है, ओनली इन योर रीजन, चलो सिलीगुड़ी में दिया आपने, अभी सिर्फ मेरे ना करके भी एक दिन का लाखों रुपए का खर्चा होता है, राइट? ओके. एंड अगर मान लो उसी न्यूज़पेपर में कोई जर्नलिस्ट आपके बारे में सिर्फ 4 लाइन लिख रहा है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट एंड व्हाई? I think what the journalist have. I mean, आपका question exactly समझाएं. So, like the ad you are saying, the particular column. जर्नलिस्ट ने जो लिखा है आपके बारे में, सिर्फ 4 लाइन लिखे, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, क्या ज्यादा मैटर कर जाएगा? I feel the ad will make a better difference. नो, मतलब सी, जो एड दे रहे हो ना, सबको जो भी एडवर्टाइज करता है वो अपनी तारीफ ही करने वाला है, कोई अपनी बुराई नहीं बताने वाला है एडवर्टाइजमेंट में. PR में जो जर्नलिस्ट का, इट इज अ थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट. Okay, that way I got it.
प्लस So उसका खर्चा आप कहना चाहते हो rather than my ad, a third person who is saying this thing will create a more impact. Yes, Bill Gates का quote, if I was down to my last dollar, I would rather spend it on PR rather than marketing or advertising. Okay, 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 एंड okay. एक और किसी का कोट है, मुझे नहीं पता किसका है, बट क्या बोलते हैं, ऐसा कोट है कि सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस व्हाइल सम हायर पीआर एजेंट्स. So it's a very important piece of information. So thank you viewers for being with us for the entire show. So today we had Devesh Purohit, who is a professional PR, Public Relation Day. So wish you all a very happy National PR Day. आज हमें पता चला कि एक्चुअली में PR होते क्या है, वो करते क्या है. अभी तक तो मैं HR और PR में डिफरेंस नहीं पता था. And we got to know what is the importance of PR in our real world, be it individual or be it a big organization. So thank you everyone for being with us. Wish you all a happy PR day once again. And घर पे रहो, safe रहो. बाहर बहुत कोरोना निकला हुआ है, तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो घर पे रहो. और डिजिटल पीआर भी मिलते हैं अगर जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट देवेश. So he is on Twitter, he is on Instagram, or he is on YouTube. So thank you everyone. Have a good day.